हेलो छात्रों, आज हम लोग सदाचार की तावीज़ पर चर्चा करेंगे और इसे हमने 10 मिनट का ही तैयार किया है। 10 मिनट का वीडियो है जिसमें कुछ बातें हरिशंकर परसाई से जुड़ी हुई होंगी और कुछ बातें सदाचार की तावीज़ से होंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई जो है वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। उन्होंने मुख्यतः व्यंग्यात्मक निबंधों का प्रणयन किया था। परसाई जी को ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र की व्यंग्य विधा को पुनर्जीवित करने और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। हरिशंकर परसाई की खासियत यह है छात्रों कि उन्होंने समाज में, देश में हो रही जो कुरीतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो कुव्यवस्थाएं हैं, उन सब पर बहुत ही चुटीला व्यंग्य किया है। और ऐसा व्यंग्य है जो हम कह सकते हैं कि जो पाठक को पढ़कर बहुत मतलब एक आनंद भी देता है। इसके साथ ही साथ यह देश और समाज की खराब व्यवस्था की तरफ इशारा भी करता है, उसकी तरफ पाठकों को संवेदनशील भी बनाता है। हरिशंकर परसाई की कई रचनाएं आई हैं, प्रकाशित हुई हैं और इसमें कुछ रचनाओं के नाम हैं। हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, सदाचार का तावीज़, जैसे उनके दिन फिरे, निठल्ले की डायरी, उल्टी सीधी और अंत में तिरछी रेखाएं, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ये सभी जो हैं इत्यादि, ये सभी और भी बहुत से परसाई जी के व्यंग्यधर्मी निबंध हैं। अब YouTube वीडियो अपलोड करने के ही क्रम में एक छात्र ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम सदाचार की तावीज़ जो पाठ है, MIL का यह पाठ है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो छात्रों, यह वीडियो जो है 3 भागों में होगा। तो इसका जो पहला भाग है उसका आज हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में पाठ करेंगे। सदाचार की तावीज़। सबसे पहले तो इसका जो प्रसंग है या इसकी जो मुख्य बात है, छात्र चाहे तो उसे अपनी कॉपी में लिख लें। सदाचार की तावीज़ के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने देश में फैले भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। बहुत ही चुटीला और मारक व्यंग्य। और इसको बताने के लिए उन्होंने राजा और उसकी प्रजा का जिक्र किया है। और जैसा कि पाठ में मेरे पास पुस्तक है और इस पुस्तक के पाठ में शुरुआत कैसे है कि एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को नहीं दिखा हो तो बताओ। अब देखो, इस प्रसंग में मतलब यह जो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी उसमें क्या पता चल रहा है, उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये राजा जो है इतना बुद्धिहीन है, इतना कुयोग्य है, योग्यताहीन है कि इसे ये भी नहीं पता कि भ्रष्टाचार होता क्या है। और वह दरबारियों से प्रश्न कर रहा है कि अगर उसे पता हो तो ये दरबारी जो है वही बता दें कि भ्रष्टाचार क्या है। अब देखो दरबारियों की स्थिति कैसी है। दरबारी सभी जो है वह क्या है, मक्खन मलाई लगाने वाले हैं। इसका पता इस व्यंग्य में हमें चलता है। वो साफ साफ कहते हैं, दरबारियों ने कहा, मैं पाठ भी आपके साथ साथ समझाने के क्रम में मैं पाठ भी कर रही हूँ। दरबारियों ने कहा,
जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। मतलब कि ये साफ साफ दरबारी कह रहे हैं राजा को कि जब राजा आपको नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता, हमें भी नहीं पता कि भ्रष्टाचार क्या है। लेकिन अब राजा क्या कह रहे हैं, राजा का सुनिए। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। अब इसके माध्यम से राजा क्या कर रहा है, इसमें यह राजा की तो बात हुई दरबारियों से कि बुरे सपने जो है वो राजा को नहीं दिखते हैं, लेकिन उसका कहना है कि दरबारियों को यह दिखता होगा। अब यहाँ पर एक पंक्ति मैं इन पंक्तियों को छात्रों इसलिए पढ़ रही हूँ शुरुआत में ताकि आपको हरिशंकर परसाई के लेखन का तेवर समझ में आ सके। दिखने में तो बहुत ही सरल और सहज है कि दरबारी साफ साफ कह रहे हैं कि आपको नहीं दिखता तो हमें कैसे दिखेगा, या फिर हमें नहीं पता। लेकिन अगर ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसके पीछे छिपा हुआ गहरा व्यंग्य आपको समझ में आएगा कि राजा तो विवेकहीन है ही, और इसके साथ साथ दरबारी जो है वह भी विवेकहीन है, जो राजा की सुर में सुर मिला रहे हैं। इसी क्रम में छात्रों मैं बात कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी व्यवस्था हमारे राष्ट्र और हमारे समाज में हो जाए कि जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे राज्य के सीएम हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो दिन को रात कहें तो बाकी जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, जितने भी मंत्रालय के मंत्री हैं, जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं, वो भी अगर सीएम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बातों में आकर रात को दिन कहने लगेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं व्यवस्था कितनी खराब होगी। मंत्री ने कहा रात है तो पदाधिकारियों ने कहा रात है, राजा ने कहा मंत्री ने कहा दिन है, तो अधिकारियों ने भी कहा दिन है। मतलब कि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई भी आशा नहीं की जा सकती। यह बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी होगी। तो इसी तरह की कुव्यवस्था को सदाचार की ताबीज़ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने बताया है, और इसके लिए जो स्थान चुना है वह है उस राजा और उसकी प्रजा का, और मंत्री और राजा के संवाद, दरबारी और राजा के संवाद, और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजा ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था की पोल पट्टी खुलती है सदाचार की ताबीज़ में। भ्रष्टाचार को दूर करने का तरीका होना चाहिए कि आप उसकी वजह पे जाइए कि भ्रष्टाचार फैला क्यों है, उसका एक गुणात्मक अन्वेषण कीजिए कि यह किस कारण से फैला है, इसके रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन कारणों पर काम कीजिए। लेकिन यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने दिखाया है कि जो राजा है वह उन कारणों पर काम करने की अपेक्षा ताबीज़ बनवा रहा है एक साधु से, और उस ताबीज़ को कहा गया है कि राज्य के सभी जनता उसको अपने बाह पर बांध ले, और ये बांध देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो यह इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सदाचार की ताबीज़ का जो एक मूल है वह बताया है, मूल भाव बताया है, और अब अगले वीडियो में इस पे थोड़ी विस्तार से चर्चा होगी, और कोशिश रहेगी कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दी जाए। तब तक के लिए छात्रों आप सभी इस पाठ का अध्ययन कीजिए, इसको पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक सभी अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।